तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के हमले के बाद लेबनान में इजराइल को लगा तगड़ा झटका। लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के कमांडर समेत 15 फौजियों की मौत। नेतन्याहू ने जताया दुख। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के फौजियों की बिछा दी लाश। 2025 के अंत में प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे मोदी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, भारत में अब नया बनेगा प्रधानमंत्री। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच ईरान पहुंचे भारत के युद्धपोत। अमेरिका इजराइल की उड़ी नींद। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला है बड़ा धमाका। शरद पवार की एनसीपी में विलय करेगी एक और पार्टी। मजेदार होगा विधानसभा का चुनाव। ईरान के इजराइल पर हुए हमले में रूस हुआ खुश। अमेरिका को बताया विफल, कहा अमेरिका करेगा इजराइल को बर्बाद, हम ईरान के साथ। हरियाणा में बीजेपी की हार पर बौखलाए प्रधानमंत्री मोदी। बोले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो बर्बाद हो जाएगा हरियाणा। दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के हमले के बाद इजराइल के लिए लेबनान से बुरी खबर। कैप्टन समेत 15 जवानों की लेबनान में हिजबुल्लाह के हमले में मौत। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल के बीच इस समय तनाव चल रहा है। इसी तनाव के बीच ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल में तबाही मचा दी। इसी तबाही के बीच अब लेबनान से इजराइल के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान के दक्षिणी हिस्से में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना के एक कैप्टन समेत 15 जवानों की मौत हो गई है। इन जवानों पर हमला हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने किया। ये पूरी यूनिट लेबनान में गश्त दे रही थी और इसी बीच हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इस पर हमला किया और मौके पर एक कैप्टन समेत 15 जवानों की मौत हो गई। यानी इजराइल के सैनिकों की लाश लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बिछा दी है और इजराइल को तगड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2025 में प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फिर बनेगा नया नेता नया प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 10 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है। इस बीच 74 साल के हो चले प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 2025 के अंत में 75 साल के हो जाएंगे और 75 साल के होने के बाद प्रधानमंत्री पद मोदी छोड़ देंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2025 में मोदी के प्रधानमंत्री पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट पर जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 75 साल का जो भी नेता बीजेपी में होता जाएगा उसको रिटायरमेंट दी जाएगी और उसे किसी तरह का कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। इसके बाद खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि हेमंत शर्मा योगी आदित्यनाथ या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री 2025 में बीजेपी की तरफ से बनाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच ईरान पहुंचे भारत के युद्धपोत। अमेरिका इजराइल की थमी सांसें। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच भारतीय युद्धपोत ईरान पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अपने चरम पर है। वहीं भारतीय नौसेना की ये तैनाती काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय नौसेना का बेड़ा फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए दक्षिणी बंदरगाह शहर अब्बास पहुंचा है। ईरान पहुंचे भारतीय नौसेना के इस बेड़े का नाम शांति और मैत्री है। इसकी कमांड कैप्टन अंशुल किशोर संभाल रहे हैं। भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में 3 विध्वंसक युद्धपोत शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत के जैसे युद्धपोत ईरान पहुंचे हैं और ईरान की सेना के साथ युद्ध अभ्यास किया है तो इजराइल अमेरिका की सांसें थम गई हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी तो हरियाणा हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हरियाणा में हमले बोल रहे हैं क्योंकि
हरियाणा के एग्जिट पोलों के अनुसार हरियाणा में इस बार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान ने इजराइल पर किया हमला तो रूस हुआ खुश, अमेरिका को बताया विफल। जो दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने इजराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमले के बाद मध्य पूर्व में अमेरिका के दृष्टिकोण की निंदा की है और इसे अमेरिका की पूर्ण विफलता बताया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने संकटों को हल करने में व्हाइट हाउस की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए टेलीग्राम पर ये भावना व्यक्त की है। रूस का मानना है कि अमेरिका लगातार ईरान सहित मिडिल ईस्ट में मौजूद है, लेकिन अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद होने के बावजूद भी किस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया और ये रोकने में विफल रहे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में धमाका, शरद पवार की एनसीपी में विलय करेगी एक और पार्टी। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली एनसीपी शरद गुट को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पूरी पार्टी एनसीपी शरद गुट में विलय करने की तैयारी है। ऐसा दिवाली से पहले हो जाने की पूरी संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और शरद पवार काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। इसके बाद खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि हेमंत शर्मा योगी आदित्यनाथ या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री 2025 में बीजेपी की तरफ से बनाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच ईरान पहुंचे भारत के युद्धपोत, अमेरिका इजराइल की थमी सांसें। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच भारतीय युद्धपोत ईरान पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग अपने चरम पर है। वहीं भारतीय नौसेना की ये तैनाती काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय नौसेना का बेड़ा फारस की खाड़ी में ईरानी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए दक्षिणी बंदरगाह शहर अब्बास पहुंचा है। ईरान पहुंचे भारतीय नौसेना के इस बेड़े का नाम शांति और मैत्री है। इसकी कमांड कैप्टन अंशुल किशोर संभाल रहे हैं। भारतीय नौसेना के बड़े बेड़े में 3 विध्वंसक युद्धपोत शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत के जैसे युद्धपोत ईरान पहुंचे हैं और ईरान की सेना के साथ युद्ध अभ्यास किया है तो इजराइल अमेरिका की सांसें थम गई हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनी तो हरियाणा हो जाएगा बर्बाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हरियाणा में हमले बोल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के एग्जिट पोलों के अनुसार हरियाणा में इस बार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान ने इजराइल पर किया हमला तो रूस हुआ खुश, अमेरिका को बताया विफल। जो दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने इजराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमले के बाद मध्य पूर्व में अमेरिका के दृष्टिकोण की निंदा की है और इसे अमेरिका की पूर्ण विफलता बताया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने संकटों को हल करने में व्हाइट हाउस की असमर्थता की ओर इशारा करते हुए टेलीग्राम पर ये भावना व्यक्त की है। रूस का मानना है कि अमेरिका लगातार ईरान सहित मिडिल ईस्ट में मौजूद है, लेकिन अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद होने के बावजूद भी किस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया और ये रोकने में विफल रहे। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में धमाका, शरद पवार की एनसीपी में विलय करेगी एक और पार्टी। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर ली है। राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली एनसीपी शरद गुट को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पूरी पार्टी
एनसीपी शरद गुट में विलय करने की तैयारी है। ऐसा दिवाली से पहले हो जाने की पूरी संभावना है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और शरद पवार काफ़ी सक्रिय हो गए हैं।